नए साल की शुरुआत भारतीय कामगारों के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की खबर लेकर आई है। साल 2025 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को भारत सरकार ने 4 नए श्रम कानूनों के ड्राफ्ट नियम जारी किए और देश भर से सुझाव मांगे हैं। ये 4 कानून मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा संहिता है। ये कानून 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं, लेकिन अब उनके विस्तृत नियम आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि इन नए कानूनों में क्या-क्या बदलाव है और ये आपकी सैलरी, काम के घंटे और अन्य सुविधाओं को कैसे प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में। नए मजदूरी संहिता नियम में सैलरी की गणना का एक बिल्कुल नया तरीका निकाला गया है। न्यूनतम मजदूरी अब रोजमर्रा के आधार पर तय होगी और फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके इसे प्रति घंटा और मासिक सैलरी में बदला जाएगा। इसकी गणना करते समय सरकार एक सामान्य कामकाजी परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखती है, जैसे भोजन, कपड़े, घर का किराया, बिजली, ईंधन, बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा खर्च और अन्य बुनियादी जरूरतें। इसका मतलब है कि न्यूनतम मजदूरी सचमुच में लोगों की सामान्य जिंदगी के खर्च को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करेगी और कोई भी राज्य इसके नीचे का आंकड़ा तय नहीं कर पाएगा। पहले हर राज्य अपनी मर्जी से अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय करता था, जिससे देश में एक रूपता नहीं थी। अब सभी को एक समान न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। काम के घंटों की बात करें तो नए नियमों में एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने का नियम तय किया गया है। ये पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। सैलरी की गणना 8 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम का भुगतान 2 गुना मिलेगा। रात की शिफ्ट के लिए भी विशेष सैलरी तय की गई है। ये खासकर ऐसे सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण है जहां 24 घंटे काम होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, लॉजिस्टिक्स और आईटी सेक्टर। महिला कर्मचारियों के लिए एक अहम बदलाव ये है कि उन्हें रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी लिखित सहमति के साथ और सख्त सुरक्षा नियमों के तहत। नियोक्ता को महिला कर्मचारियों के लिए घर से आने जाने की सुविधा और सुरक्षित, अच्छी रोशनी वाली कार्यस्थली देनी होगी। अब बात करते हैं सैलरी में कटौती के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नए कानून में कठोर नियम बनाए गए हैं ताकि नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी में कितनी कटौती कर सकता है, इसके बारे में बात हो। किसी भी वेतन अवधि में कुल कटौती सैलरी के 50% से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सैलरी का पहला आधा हिस्सा, जिसमें बेसिक पे, डीए और अन्य भत्ते होते हैं, उसको पूरी तरह सुरक्षित माना जाएगा। बाकी 50% में एचआरए, बोनस, कमीशन, पीएफ, ओवरटाइम आदि चीजें शामिल होंगे। अगर ये अलाउंस तय सीमा से ज्यादा हो जाते हैं तो अतिरिक्त रकम अपने आप सैलरी में जुड़ जाएगी। सैलरी में कटौती करने से पहले नियोक्ता को एक उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उसे कर्मचारी को सूचित करना होगा और उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले नियोक्ता मनमाने ढंग से कटौती कर सकता था। एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ग्रेच्युटी के बारे में है। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए एक कर्मचारी को कम से कम 5 साल काम करना पड़ता था, लेकिन अब नए कानून में कहा गया है कि सिर्फ 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी दी जाएगी। ये फिक्स टर्म कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलेगा। इसका मतलब है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारी के बराबर ही सभी फायदे मिलेंगे, छुट्टी, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा। ग्रेच्युटी की गणना में भी बदलाव हुआ है। अब ग्रेच्युटी की गणना करते समय आपकी कुल सैलरी का 50% हिस्सा माना जाएगा, ना कि सिर्फ बेसिक सैलरी। इससे ग्रेच्युटी की रकम काफी बढ़ जाएगी। ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है 15 दिन की सैलरी गुणा गए सेवा के वर्षों की संख्या। सरकार द्वारा अभी सर्वोच्च ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए तय की गई है। नए कानून में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पहली बार कानूनी पहचान दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, उन्हें भी अब पीएफ, बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पहले ये लोग पूरी तरह असुरक्षित थे।
नए कानून में अनौपचारिक मजदूरों के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। अब 16 साल के ऊपर की उम्र के सभी अनौपचारिक कामगारों का आधार लिंक्ड पंजीकरण होगा, जिससे वो देश भर में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों को एक और सुविधा दी है, समय पर सैलरी देने की। नए कानून में स्पष्ट किया गया है कि सैलरी समय पर दी जानी चाहिए। अगर सैलरी विलंब से दी जाती है तो कर्मचारी इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकता है। कर्मचारियों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी दिया गया है। अगर किसी को अंडर पेमेंट, लेट सैलरी, बिना पैसे के ओवरटाइम या बोनस से इनकार किया जाता है तो वो सरकारी अधिकारियों से शिकायत कर सकता है। साथ ही वो उन आदेशों के खिलाफ अपील भी कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सैलरी रजिस्टर और कर्मचारी रिकॉर्ड में लिंग और सैलरी से जुड़े विवरण दर्ज किए जाएंगे। इससे भेदभाव की पहचान करना आसान हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये सभी नियम कब पूरी तरह लागू होंगे। सरकार ने 30 से 45 दिनों का समय दिया है जनता से सुझाव लेने के लिए। इसका मतलब है कि मार्च 2026 तक अंतिम नियम तय हो जाएंगे। फिर ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएंगे, जो आर्थिक वर्ष की शुरुआत है। तब तक पुराने नियम ही चलते रहेंगे। कुल मिलाकर ये नए श्रम कानून भारतीय मजदूरों और काम और कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। चाहे वो सैलरी में 50% की सुरक्षा हो, ग्रेच्युटी में कमी हो, गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान हो या नियोक्ता के अत्याचार से कर्मचारियों को सुरक्षा हो, सब कुछ कर्मचारी केंद्रित है।